चौधरी को जब अंतिम समय आवे तो चौधरी आपको जति भी आपका करन धन दौलत ही बिको 4 हिस्सा में बंटवारो कर दे और 4 आंडिया में गाल कीर माचा के पग के नीचे बूर दे और आपका चारों लड़का ने बुला कीर कवे कहते पीछे हूँ लड़िया मत ना और एक एक हांडी ले लिया बंटवारे के मायने मैं बराबर बराबर हिस्सों थारो कर दिए। चौधरी के जाने के बाद में चौधरी का लड़का जब देखें कि आपने भाग में किया है तो वह हांडी खोल कर देखें तो एक हांडी में सोने चांदी का गहना हा और दूसरी हांडी में हीरा मोती हा पर तीसरी और चौथी हांडी में कुछ ही को नहीं हो सिवाय माटी और हांडी बरेड़ी ही। चौधरी का 2 लड़का खूब खुश हो जाए और 2 लड़का नाराज हो जाए। वह मन में विचार करेगा अपन पिताजी एक समान समझता आपने सागे कदी भेदभाव को नहीं करियो और आज ये हांडी का मायने एक हांडी में माटी और एक हांडी में हांडी इको के अर्थ है। तो ये पहली ने सुलझाने की खातर चौधरी का लड़का राजा के दरबार में जावे हैं और के राजा बां को फैसलो करे है। तो मैं थाने ये कहानी के माध्यम से बताशू कहानी थे पूरी ध्यान लगा सुनिया मन लगा सुनिया और जता भी दर्शक आपने चैनल में पहली बार जुड़े हैं पाऊँ विशेष निवेदन है कि चैनल ने जरूर सब्सक्राइब कर ली। नमस्कार प्रिय दर्शकों, थारो स्वागत है हमारे चैनल देव धार्मिक कहानी पर। आज फिर एक नई कहानी और नयो वीडियो लेकर हाजिर हुए हूँ। कहानी बहुत ही मजेदार और ज्ञानवर्धक है। एक गांव में एक चौधरी रहतो बिके 4 लड़का हा। चौधरी बहुत ही दया धर्मी आदमी हो, नेक दिल इंसान हो। आपके घर दरवाजे पर कोई फकीर आतो बिन कदी खाली हाथ को नहीं जान दियो। चौधरी यहाँ सोचतो के आदमी का कर्म आदमी को पीछो को नहीं छोड़े। अगर कर्म चोखा करसी तो बांगो फल भी चोखो मिलसी और अगर कर्म माड़ा करसी तो बांगो फल भी माड़ो करसी। चौधरी अच्छा कर्म करया कर तो ये खातर चौधरी के घर ठाट बाट आ खूब धन दौलत हो, खूब खेती बाड़ी ही, खूब फसुआ दूध आला फसुआ गाय भैंस हाथी घोड़ा बैल कोई कमी को नहीं। चौधरी राजा के दरबार में जाया कर तो राजा के दरबार में भी चौधरी की खूब चलिया करती। आसे पासे एरिया में चौधरी मान्या करता लोग। एक दिन चौधरी मन में विचार करे कि अपनी उम्र होगी आपा अपनी धन दौलत है इको बंटवारो कर दिया 4 हिस्सा में आपने 4 लड़का ही। तो चौधरी 4 हांडी मंगावे और 4 हांडिया में बराबर बराबर जतो भी आपके करने धन दौलत हो 4 हिस्सा कमाने गालकीर जको माचो भी पर आप रहा कर तो भी माचा के पागे के नीचे 4 हांडी बूर दे। कई दिना बाद में जब चौधरी बीमार रहने लाग्यो और भी का मन में यहाँ होगी कि आप बड़ा दिन का मेहमान को नहीं। तो चौधरी आपके 4 लड़का ने बुलावे और बन बुला किर कह के थे पीछे हूँ लड़ाई झगड़ो मत करया। मेरे कन जती भी धन दौलत ही बंको में 4 हिस्सा में बराबर बराबर बंटवारो कर दियो। छोट के लड़कन कह के एक माचा को पागो तू रोक, बाद में दूसरन कहे तीसरन कहे या करके 4 बार लड़का ने माचा का पागा बता दे और 2 दिन बाद में चौधरी संसार छोड़ दे। चौधरी का लड़का क्रियाक्रम करे हैं जता भी नेक चार करके खूब दान पुण्य करे हैं, गरीबान भोजन करावे, गाय के लिए दान पुण्य करे हैं। क्यों चौधरी का धन दौलत की कमी को नहीं, पीछे खूब धन दौलत छोड़ के गयो हो। एक खातर कई दिना तक चौधरी का लड़का दान पुण्य को काम करे। कई दिन बीत जा तो 4 लड़का एक दिन विचार करें कि देखा दिखा आपने हिस्सा में क्या है। तो वह आपकी हांडी जी माचा के पागा का नीचे बुरेड़ी वह खोल कर देखे तो पहली हांडी का मायने
आभूषण भरेड़ा, सोने चांदी का गहना। दूसरी हांडी के मायने हीरा मोती हा। पण तीसरी और चौथी हांडी में कुछ ही कोनी हो, सिवाय माटी। एक हांडी माटी भरेड़ी और दूसरी हांडी के मायने हड्डी भरेड़ी। चौधरी का दो लड़का खूब प्रसन्न हो जाए हैं और दो लड़का खूब नाराज हुए हैं। वह दो लड़का कहे हमारे हिस्से में आए जिको मैं तो को नहीं दिया। चौधरी का लड़का मन में विचार करे हैं का अपना पिताजी बहुत नेक दिल इंसान आ और कदी आपने भेदभाव को नहीं करियो। आज आपने सागे पिताजी यहाँ क्या करी, आपा भी सदैव पिताजी की आज्ञा को पालन करियो, वहाँ की खूब सेवा करी, वहाँ को खूब सम्मान करया करता। वहाँ के समझ में को नहीं आवे बात। वह लड़ने की बजाय मन में विचार करे कि कोई शाना आदमी बुला के बूझ ले वहाँ कि ये हांडी का मायने माटी और ये हांडी का मायने हड्डी भरेड़ी, आंको के मतलब है। आप पहली कौन सी है जो सुलझे को नहीं अपना। तो कई दिनों तक वह शाना आदमी की तलाश में रहे, पर मन कोई आदमी को नहीं मिले। तो चारों लड़का मन में विचार करके कहें आपा राजा कन चाला। राजा बहुत नेक दिल इंसान है और बहुत भी ज्ञानी आदमी है, बहुत बुद्धिमान है। जका भी फैसला हो यही दूध का दूध और पानी का पानी राजा फैसला करया ही। और अपनी पिताजी की बटे चौकी पहचान है। आपा भी एक दो बार पिताजी के साथ गए हाँ, राजा जाने भी है। तो आपा राजा कन चाला, राजा अपनो फैसलो करसी। तो चारों लड़का राजा के दरबार में जाने के लिए चले हैं। रास्ते के मायने देखें तो राजा को लड़को राजकुमार घोड़े पर बैठ कर सामने मिल जाए तो रोक कर वह राजकुमार ने बुझे के राजकुमार राजा साहब दरबार में बैठेंगे। तो राजकुमार कहे के दरबार में तो बैठे ही पर बुद्धि ही नहीं, बम बुद्धि को नहीं पागल ही बतो। चौधरी का लड़का आश्चर्य में पड़ जाए, अतो नेक दिल इंसान, अतो ज्ञानी आदमी पागल किया उसका है। फिर भी मन में विचार करेंगे चलो महल में जार देखा। आगे महल में पहुंचा तो चौकीदार आज्ञा लेकर महल के अंदर गया। तो महल के मायने राजा की लड़की सहेलियां के सागे बाग में झूलन लाग रही। तो चौधरी का लड़का राजा की लड़की ने पूछे कि राजा साहब दरबार में बैठे ही के। तो राजा की लड़की बन कर राजा साहब दरबार में तो बैठे ही पर आंधा ही सूर्य को नहीं बन। चौधरी का लड़का फिर आश्चर्य में पड़ जाई, आ के बात है। आगे जाकर रानी ने पूछे क्यों रानी बन पिछाड़ती। एक दो बार जब आपके पिताजी के साग आया तो रानी भी बन जाने लगी। आगे आके रानी ने पूछे कि राजा साहब दरबार में बैठेंगे। तो रानी के मन तो मरे ही 1 साल होगी। अब तो चौधरी का लड़का बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाए। मन में विचार करेंगे एक तो क्या पागल है और एक क्या अंधा ही और आके दरी 1 साल पहले ही मर गया। चौधरी का लड़का बहुत दुखी हो जाए और बैठाऊं वापिस घर के लिए मुड़े। तो रानी बन पाछी आवाज लगावे और कहे कि दरबार में तो बैठे ही पर मेरे लिए मरे 1 साल होगी बन। अब बात सुनकर चौधरी का लड़का फिर खुशी हुए। रानी बन दासीन बुला कर दरबार में सागे भेज दे। आगे जाऊं तो दरबार में एक आदमी बैठे हो राजा के करने। राजा चौधरी का लड़का ने पिछाड़ ले वहाँ को सम्मान करे, आदर सहित वन बैठावे और चौधरी का बखान करे बैठा के चौधरी बहुत जोरदार आदमी हो, नेक दिल इंसान हो, दया धर्मी इंसान हो, बहुत ज्ञानी इंसान हो। बाद में राजा ने बेरो पड़े कि चौधरी साहब तो चल बसा कई दिन हो गया। राजा साहब चौधरी का लड़का ने बूझे कि भाई थे क्या आया आज। तो चौधरी का लड़का राजा साहब ने हांडी में जतो भी धन दौलत हो वहाँ की सारी बात बतावे। वह कहे गए एक हांडी में तो गहनो है, सोना चांदी का आभूषण ही, एक हांडी में हीरा मोती ही, पर तीसरी और चौथी हांडी के मायने एक हांडी माटी भरेड़ी है और एक हांडी माटी भरेड़ी हुई। राजा साहब भी थोड़ी देर सोच विचार करें तो चौधरी का लड़का मन में सोचे कि आपने सागा राजा के फैसलो करेगो, क्या फैसलो करेगो, के मतलब निकालेगो माटी को और हांडी को। थोड़ी देर बाद ये राजा साहब कहें बहुत बढ़िया फैसलो करके गए चौधरी साहब
जगह गए इससे कमाई ने सोना चांदी का गहना आया ही बिको नसीब, और जगह गए इससे कमाई ने हीरा मोती आया ही बिकी किस्मत, और जगह गए इससे कमा माटी और आडी आया ही वह भी खाली हाथ कोनी मन भी जरूर मिले है। तो जगह गए इससे माटी आई है तो भी को मतलब वो है कि राजागंज जती भी जमीन है, जता भी बाग बगीचा ही वह सारा भी कहीं, और जगह गए इससे माटी आई है तो इको मतलब है कि राजागंज जता भी फसो ही, दूध देनिया फसो ही, घोड़ा ही, हाथी ही, बैल ही, ऊंट ही, जती भी धन फसु है वो भी कई समाये है। तो यहाँ कह कि राजा बान बतावे चौधरी का लड़का ही जगह खुशी हो जाए मन में विचार करने का राजा साहब तारी छत्र छाया मार पर सदा ही रखा। राजा साहब को आज्ञा मांगने जाने की तो चौधरी को बड़ो लड़को वो कह राजा साहब एक बात बूझ लूं कि बात थारी है, मारे समझ में को नहीं आई या बात थे नाराज ना हो तो थाने बात बूझू मैं। राजा साहब कह निसंकोच होकर बताओ। तो चौधरी को लड़को बतावे कि राजा साहब मैं इज्जत घराऊ चालिया तो मान थारो लड़को सामने मिलियो, मैं बान बूझियो कि राजा साहब दरबार में बैठेंगे। तो माने यहाँ कहो कि राजा साहब दरबार में तो बैठे ही पर मंद बुद्धि है, पागल है। आगा आया तो थारी लड़की माने यहाँ कहो कि राजा साहब दरबार में तो बैठे ही पर सूझे गुनी अंधा हो गया। और आगा आया तो रानी साहब तो माने यहाँ कहो कि एक साल पहली अब तो कहे कि थम यहाँ आगे बताऊंगा नहीं। तो राजा समझ गया है, राजा बीच में ही बोल कर कह दे हाँ रानी के लिए मैं एक साल पहले मर गयो। क्यों कि एक साल पहले मैं रानी ने सागे घुमाने ले जाया कर तो चौकी चौकी तीर्थ यात्रा पर जाया करता, सागे खाया करता रहा करता। तो अब मैं राज दरबार के काम हूँ बहुत बिजी चाले लगो, सुबह दरबार लगाऊं तो रात में 12-1 बजे तक काम सलटा ही को नहीं। मेरे लिए प्रजा ही सब कुछ है, अगर मैं प्रजा का दुख दर्द दूर न करूं तो मैं राजा के काम को एक खातर मन 1 साल से टाइम ही को नहीं मिलो। तो जना रानी कहे कि मेरे लिए तो मर गया 1 साल पहले, और लड़को मेरो अभी 18 साल को हो को नहीं। मैं यहाँ चाहूँ कह बढ़िया शिक्षा ले ले, पहली पढ़ाई पूरी कर ले आपकी, बाद गमाए ने भी कि मैं 1-2 परीक्षा लेकर बिन मेरो राजपाट सौंप दूं। लेकिन लड़कों कह मन तो अब भी राजपाट दे दियो, अतेली में सरसों हरी को नहीं हुए। एक खातर लड़को यहाँ कहे कह राजा साहब जिका पागल ही मंदबुद्धि ही, और लड़की मेरी 18 साल हूँ ऊपर की होगी, ब्याह शादी लायक है, मैं भी के लिए बढ़िया राजकुमार की तलाश करूं हूँ। पर लड़की है कि आपकी पसंद हो शादी करना चाहे, बल्कि मैं बढ़िया घरानों देखूं, कोई बढ़िया राजकुमार ढूंढूं हूँ। एक खातर लड़की यहाँ कहे का राजा साहब अंधा ही बन सूझे को नहीं। फिर ये दर्शकों आ कहानी थाने की सीख लागी मन कमेंट करके जरूर बताओ वाला, और वीडियो ने लाइक करया करो, शेयर करया करो। धन्यवाद दोस्तों।